नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नौकरी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर। बच्चों, आज आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं वो यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। इसका हिंदी में नाम है शुद्ध गतिकी। इसके अंतर्गत आज हमने निम्न बातों का वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गति के समीकरणों का निगमन। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि पहला समीकरण देखिए लिखा है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो इसके तीन तरह से आता है, एक आपका सिंपल तरह से है, दूसरा है आपका कैलकुलस मेथड, थर्ड आता है ग्राफ विधि से। तो आइए शुरू करते हैं पहले फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन है कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है यहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t क्या समय है, s दूरी है और आपको v u a सब आपको मालूम हो गया। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट। हमको मालूम है कि त्वरण कितना होता है, वेग परिवर्तन की दर, ये ना लिखेंगे v नो डैट त्वरण कितना होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बोलेंगे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब दर का मतलब आप जानते हैं कि यार किसी भी चीज में समय से भाग किया है तो उसको कहते हैं दर। ए वे क्या है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में अंतर। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए टी इजल टू वी माइनस यू, इधर आ जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। ओके, अब हम शुरू करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आएगा डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। तो गति के द्वितीय समीकरण के लिए सबसे पहले आपको मालूम है लिखेंगे v नो डैट कितना होता है, दूरी बराबर वेग गुणे समय। लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको ऐसे लिखिए, वेग को ले ले औसत वेग इनटू समय, ए फॉर एवरेज। अब डिस्टेंस को हम यहां लिखते हैं एस से, जैसा कि मालूम है आपको। एवरेज, एवरेज क्या होता है कि चूंकि वेलोसिटीज दो है, एक है इनिशियल दूसरी फाइनल, तो एवरेज होता है द जस्ट हाफ ऑफ द सम ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल, यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़ के दो से भाग। इट मीन्स कह सकते हैं u प्लस वी बाई टू। तो यहां पर हो जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ऐसे लिखिए। अब ध्यान रखिएगा हमको जो प्रूफ करना है वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हमको s भी लाना है, u भी लाना है, t लाना है और v हमको नहीं लाना है। तो क्या करेंगे, v को यहां से हटाएंगे। कैसे, आइए देखें। लिखेंगे v है, हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कितना v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इस v की वैल्यू को क्या करें, पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे पुट वैल्यू v इन इक्वेशन फर्स्ट, v का मान समीकरण एक में रखने पर इक्वल टू u, v रह कर गया u प्लस ए टी, इस v की जगह रखा है, अपॉन टू इंटू टी। देखिए u हमने ऐसे रहने दिया है और इस v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी, या इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 1 1 2u हो जाएगा प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब क्या कर सकते हैं, t से करें अंदर मल्टीप्लाई, तो यहां पर कर दें s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू।
अब जैसा कि आप जानते हैं कर सकते हैं दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। इसका मतलब हो गया s बराबर 2u t अपॉन 2 अलग कर दें प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2 अलग कर दें। 2 से 2 कैंसिल हो गया, s बराबर आएगा u t, इसमें से हाफ निकालिए अलग, हाफ a t स्क्वायर। तो ये हमारा बच्चों ने प्रूफ हुआ है, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमको प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या गति के तृतीय समीकरण का निगमन। क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले देखिए उसी रास्ते पे चलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, दूरी बराबर वेग गुणे समय। वेग को ले लिए औसत वेग, औसत मैंने बता दिया u प्लस वी बाई 2 हो गया है। अब लिखा है कि v बराबर u प्लस ए टी, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। अब इधर आइए, देखिए प्रूफ करना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि जो हमको हटाना है वो क्या, t हटाना है। पिछले में से हमको v हटाना था, अब की t। तो इस बार क्या करेंगे, इस इक्वेशन से t का मान निकाल के समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ओके, कैसे आइए देखिए, लिखेंगे v माइनस यू बराबर ए टी, या t बराबर होगा v माइनस यू अपान ए। फिर लिखेंगे पुट वैल्यू, बच्चों ध्यान दीजिएगा, t इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना है v बराबर, इसमें रखिएगा s बराबर u प्लस वी अपान 2, t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपान ए। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो, नीचे तक लिखा है u प्लस वी अपान 2 v माइनस यू अपान ए, ये t का मान रखा मैंने इसकी जगह। अब देखिए आपको मालूम है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथमेटिक्स। तो इसको कर सकते हैं s बराबर u प्लस वी, v माइनस यू, डैट मीन्स हो गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां कर देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब कर दिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रहेगा 2as इजल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर लाइए तो होगा वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए अब बच्चों आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखा हुआ है इंस्टैंटेनियस स्पीड, डेट मीन तात्क्षणिक चाल। दूसरा लिखा हुआ है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी तात्क्षणिक त्वरण। सबसे पहले तात्क्षणिक चाल क्या है, बोलेंगे फॉर्मूला लिखा v बराबर डी एस अपन डी टी। बोलेंगे किसी समय या किसी क्षण किसी गतिमान वस्तु की जो चाल है उस चाल को बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। इसी प्रकार तात्क्षणिक त्वरण, बोलेंगे किसी समय या किसी क्षण किसी वस्तु का त्वरण को बोलते तात्क्षणिक त्वरण, जिसका फॉर्मूला होता है a बराबर डी वी अपन डी टी। ओके बच्चों, जो हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, यानी अवकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ये आता है या कभी कभी आ जाता है कि गणित के मेथड से गति के समीकरणों को हल करिए। तो सबसे पहले अवकलन विधि है क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज डेट, देखिए लिखा हुआ है x, इसका ये साइन है अवकलन का, ये लिखा हुआ है dx, या लिखा हुआ है 1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आखिरी में x है तो बाहर आएगा x हो जाएगा। ये होती है अवकलन विधि। इसमें था x है तो इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी अपान 2 से डिवाइड। ओके, पावर 1 बढ़ जाएगी उतने से ही डिवाइड। पावर 1 थी, 1 से 2 हो गई। अब सपोज डैट यहां लिखा होता a इंटू डी एक्स, तो देखेंगे
कि इसमें चूंकि a अलग है, x अलग है, तो a को निकालेंगे बाहर, यहां आएगा 1 इंटू डी एक्स। अब a रहन दीजिए, इसका आएगा x, ओके, 1 dx का x। इसके बाद आती है लिमिट। लिमिट को हम लेते हैं किस तरह से लेते हैं, सपोज दैट यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा 4, तो एक बार s की जगह रखेंगे 4 प्लस में, ये रखेंगे माइनस में। इसी प्रकार इसमें अगर लिखा हुआ है 3, 4, तो यहां पर नीचे वाले को ऐसे लिखेंगे, x की जगह पे ये रखेंगे प्लस में, ये रखेंगे माइनस। ओके, आइए बढ़ते आगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ओके, अवकलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा हुआ है तात्क्षणिक त्वरण कितना होता है, a बराबर dv अपॉन dt। ओके, लिखेंगे वी हैव a बराबर होता है dv अपॉन dt। ओके, या इसको कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू डी टी बराबर होगा dv, या अब इसको हम जो है कर सकते हैं कि दोनों साइड्स का ले ले, साइन ले ले, इसको a निकालिएगा बाहर तो होगा 1 इंटू डी टी, इसमें कितना आएगा 1 इंटू डी वी। अब हम इसको लेंगे, देखिए लिमिट, यहां पे कितना था ये, a बराबर डी वी अपॉन डी टी, ये ले लिया हमने किसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये अब हमने दोनों साइड ले लिया इससे अवकलन का साइन। अब हम क्या करेंगे, ले ले लिमिट। बच्चों देखिए लिमिट लेते हैं आखिरी, इसमें t है तो लेंगे 0 से t, इसमें v है तो लिमिट लेंगे, यानी ये आपका वेग है, वेग इनिशियल से फाइनल, तो यहां पर u, यहां पर v। ओके, प्रारंभिक से अंतिम, या a 1 dt कितना होगा, t हो जाएगा 0 से t 1 dv कितना हो जाएगा v, इसका लेंगे माइनस, इसको रखिए प्लस में और इसको माइनस, सॉल्व करिए तो रहेगा ए टी, 0 मतलब नहीं, बराबर v माइनस यू, इधर लाइए v बराबर u प्लस ए टी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ है तात्क्षणिक चाल कितनी होती है, v बराबर डी एस अपॉन डी टी। लिखेंगे वी हैव तात्क्षणिक चाल v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, या करिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी, या अब कर दें दोनों साइड्स का लगा लीजिए, साइन लगा दीजिए अवकलन वाला, 1 इंटू डी एस, वी बराबर होता है u प्लस ए टी, आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला डी टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब इसको कर दे 1 इंटू डी एस, तोड़िए ब्रैकेट अलग अलग, तो u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, या आप इसको कर सकते हैं कि इसमें से a निकालेंगे बाहर, 1 इंटू डी एस, यहां पे u है यहां पे t है, u बाहर निकालिए, यहां पर 1 इंटू डी टी, इसमें से a बाहर निकालिए, अंदर रखेंगे केवल t डी टी। अब लेंगे लिमिट, यहां पर s है, दूरी है तो 0 से s, यहां पे t समय 0 से t, t 0 से t। अब 1 ds को सॉल्व करेंगे, कितना रहेगा, s आ रहेगा, लिखा हुआ है s0, यहां पर u ऐसे रखिए, 1 इंटू डी टी कितना आएगा, t आएगा 0t प्लस a ऐसे रखिए, यहां कितना होगा, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। अब एक बार s रखिए, प्लस में 0 हो गया, प्लस a, नीचे का ऐसे रखिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, इसका मतलब s बराबर यू टी प्लस 0 वाला मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2।
यह हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए अब शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। होता है a बराबर है dv अपॉन dt, ये आप पढ़ चुके हैं। इस तो ये कर दीजिए, लिखेंगे a बराबर dv अपॉन dt। हम कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। थर्ड क्या प्रूफ करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे ds से मल्टीप्लाई कर दें और ds से डिवाइड। इट मीन्स कर सकते हैं a बराबर कर दे dv अपॉन ds अलग कर दें, इनटू ds अपॉन dt कर दें अलग। ये क्यों किया है, क्योंकि s अपॉन t क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। dv अपॉन ds ये v हो गया, अभी पढ़ा है तात्क्षणिक चाल। या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई a ds v इंटू dv। अब दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, या a बाहर निकालेंगे हो जाएगा 1 इंटू ds, इसमें v dv रहन दीजिए सही v dv। अब क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट लेंगे, s है तो 0 से s, इसमें v है तो u से v। a ऐसे रखिए 1 ds कितना आ जाएगा इसका s बराबर v इंटू डी वी। डेट मीन्स v इंटू डी कितना हो जाएगा इसका v स्क्वायर अपॉन 2। ओके, v स्क्वायर अपॉन 2 तो रहेगा v स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर u से v। अब इसको पुट करेंगे, a ऐसे रखा s माइनस 0, नीचे 2 ऐसे रखिए, यहां कितना रखेंगे v स्क्वायर, इसकी जगह माइनस यू स्क्वायर, या ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2as टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर लाइए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों था हमारा गति का तीसरी समीकरण। तो बच्चों ये आपको उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं ये आपको पसंद आया होगा। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।